होगा अगर चांद धरती से अचानक टकरा जाए? दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो सबसे धांसू बात जो आपके होश उड़ा देगी। क्योंकि दोस्तों, वैज्ञानिकों के लिहाज से बात करें तो चांद सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ये पृथ्वी से करीब 3,84,365 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा का धरातल असमतल है, ये ठोस और पथरीला है, जिसके चारों तरफ एक बेहद पतली गैस की परत है जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक जब धरती और थिया के बीच हुई भीषण टक्कर हुई थी तो इस टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ वो पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और बाद में धीरे धीरे चांद के रूप में बदल गया। ये इकलौती परिभाषा या हाइपोथेसिस है जो पूरी दुनिया में मान्य है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी के बनते समय उससे एक प्रोटो प्लैनेट टकराया था जिसका नाम थिया था। इसी टक्कर से चांद अलग होकर धरती के पास रहने लगा। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चला है कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। इसके चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक पाई गई है। ये धरती के साथ करीब 450 करोड़ साल पहले बना था। तब से ये धरती की गुरुत्वाकर्षण वाली क्षेत्र में इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा धरती का एक उपग्रह है। इसी तरह शनि, बृहस्पति और प्लूटो आदि ग्रहों के भी उपग्रह हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद से भी बड़े उपग्रह सौर जगत में मौजूद हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह के पास कैलिस्टो स्थित है। इसके अलावा शनि का टाइटन और ईओ भी चंद्रमा से बड़े हैं। चांद को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। एक दूसरी थ्योरी ये कहती है कि धरती और चांद का निर्माण दो अन्य अंतरिक्षीय वस्तुओं के टकराने से हुआ था। ये दोनों वस्तुएं मंगल ग्रह के आकार से 5 गुना बड़ी थी। ये बात नासा भी मानती है। दोस्तों, चांद का वजन करीब 7.35 करोड़ मीट्रिक टन है, यानी धरती के आकार का 1/4। चांद की सतह देखने पर लगती है कि उसके चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं, जो कि एस्टेरॉइड्स और उल्का पिंडों से टकराने की वजह से बने हैं। इसमें से ज्यादातर गड्ढे करोड़ों साल पहले बने थे। नासा के मुताबिक चांद पर गड्ढों के बनने के दौरान हजारों एस्टेरॉइड्स टकरा रहे थे। हर टक्कर के बाद सौरमंडल में चांद की तरफ कचरा निकल रहा था। ये कचरा इतना ज्यादा था कि सौरमंडल में सूरज की रोशनी पूरी तरह से फैल नहीं पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे ये सारा कचरा गायब हो गया और ये सब मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच की एस्टेरॉइड बेल्ट में चला गया। अब धरती और चांद पर एस्टेरॉइड्स और उल्का पिंडों की टक्कर कम होती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या धरती से चांद अब टकरा सकता है, और क्या होगा अगर धरती से चंदा मामा टकरा गया? तो दोस्तों, इसकी पड़ताल करने वाली एक संस्था है, नाम है CNEOS, जिसका काम है धरती के आसपास घूमना, आने जाने वाले एस्टेरॉइड्स और धूमकेतुओं पर नजर रखना। यह संस्था ये तय करती है कि धरती को किस एस्टेरॉइड या धूमकेतु से खतरा है। अब तक इस संस्था ने 28,000 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स खोजे हैं जो धरती के 19.45 करोड़ किलोमीटर के रेंज में है। दोस्तों, चंद्रमा के मामले में CNEOS के वैज्ञानिकों ने कहा कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की टक्कर का पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन पूरा अनुमान है कि चांद कभी भी धरती के साथ टकराएगा नहीं। यह टक्कर इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काफी ज्यादा है। चांद के लिए हमारा ग्रह काफी बड़ा है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति में हमेशा खिंचाव ही नहीं होता, कई बार इसमें धक्का देने की काबिलियत भी होती है। अगर सिर्फ खिंचाव ही होता तो चांद ना जाने कब का टकरा जाता। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का खतरा धरती पर तब होता है जब 460 फीट व्यास का कोई एस्टेरॉइड धरती से टकराए। लेकिन चांद को हिलाने के लिए चांद के आकार का एस्टेरॉइड पहले उससे टकराएगा, तभी चांद अपनी जगह से हिल पाएगा। चांद को धकेलना या धरती की तरफ खींचना बेहद मुश्किल है। ये काम किसी एस्टेरॉइड की टक्कर से ही हो सकता है, वो भी इतने बड़े जो कि चांद को हिला सके। साथ ही टक्कर बेहद गति से होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि इतनी भयावह टक्कर से चांद के टुकड़े भी होंगे तो जरूरी नहीं कि पूरा चांद धरती से टकराए। हो सकता है कि उसका कुछ हिस्सा ही धरती की तरफ आए। किस्मत की बात यह है कि निकट भविष्य यानी कुछ हजारों सालों तक ऐसी कोई संभावना नहीं है। नासा के मुताबिक हमारे सौर मंडल में वैज्ञानिकों की जानकारी में ऐसा कोई एस्टेरॉइड नहीं है जो चांद के आकार का हो। जो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड खोजा गया है वो भी चांद से आकार में 70 गुना छोटा है। वो एस्टेरॉइड मंगल और बृहस्पति ग्रह की एस्टेरॉइड बेल्ट में घूमता है, जिसकी दूरी धरती से करीब 18 करोड़ किलोमीटर है। यानी दोस्तों, ये तो तय हो गया कि कोई प्राकृतिक टक्कर नहीं हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंसान चांद को हिला सकता है?
क्या चांद पर रॉकेट के जरिए तहलका मचाया जा सकता है? तो दोस्तों, चांद पर अगले 4 मार्च को एक रॉकेट टकराने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉकेट का नाम 2014-065B है, जो साल 2014 में लॉन्च किए गए चीनी मून मिशन चांगए 5T1 का एक बूस्टर है। इस बारे में एस्ट्रोनॉमर्स ने तगड़ी वार्निंग दी है। पहले इसे स्पेसएक्स का रॉकेट बताया जा रहा था, जो 7 साल पहले विस्फोट हुआ था और अपने मिशन को पूरा करने के बाद अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि यह रॉकेट चीन ने बनाया है। लेकिन दोस्तों, चीन ने चंद्रमा से टकराने वाले इस रॉकेट की जिम्मेदारी से इनकार किया है। उसने कहा कि उनका बूस्टर पृथ्वी के वायुमंडल में सुरक्षित रूप से प्रवेश कर गया था और पूरी तरह से हो गया था। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स ने क्लियर कर दिया है कि यह रॉकेट चीन ने बनाया है, जो बीजिंग के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम का हिस्सा रहा है। यह रॉकेट बूस्टर 9288 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 या 5 मार्च 2022 को चांद की सतह से टकराएगा, जिससे चांद की सतह पर करीब 65 फीट बड़ा गड्ढा होने की उम्मीद है। बड़ी बात यह है कि भारत की ओर से चांद पर लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर से इसकी तस्वीर ली जा सकती है। दोस्तों, भारत ने साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, लेकिन उसका रोवर और लैंडर क्रैश हो गया था। हालांकि उसका ऑर्बिटर बहुत अच्छा काम कर रहा है। भारत जल्द ही चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, चंद्रमा की खुरदुर सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल होने की संभावना जताई जा रही है। यहां पानी भी ठोस रूप में मौजूद होने के सबूत मिले हैं। हालांकि यह वायुमंडल विहीन उपग्रह है। यह हीलियम, नियोन और ऑर्गन गैसों से बना हुआ है। चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लेबनिट्स पर्वत है, जो 10,668 मीटर ऊंचा है। यहाँ का वातावरण एकदम शांत है, लेकिन यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। चंद्रमा के सतह पर धूल का गुबार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका एक कारण अणुओं का इलेक्ट्रिकली चार्ज होना हो सकता है। ऐसा सूर्य वाली दिशा में ही होता है। यहाँ की धूल चिपचिपी है, जिसके चलते वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो जाते हैं। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री वहां जाएगा तो उसके कपड़ों पर धूल जल्दी चिपक जाएगी और फिर उसे निकालना मुश्किल होता है। दूसरी ओर चंद्रमा के पिछले भाग की धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं, जो अंधकार में है। दोस्तों, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से कम है, इसलिए वहां पर मनुष्य का वजन लगभग 16.5% कम हो जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति वहां आसानी से उछल कूद कर सकता है। खैर दोस्तों, चांद की धरती से टक्कर पर बात हो रही थी, लेकिन अब एक बड़ी संभावना भी जताई जा रही है, और वो ये कि चंद्रमा हर साल धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। एक निश्चित दूरी होने पर चंद्रमा धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन के बजाय 47 दिन लगाएगा। यह भी आशंका व्यक्त की जा सकती है कि अगर चांद इसी तरह से ज्यादा दूर होता जाएगा तो धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कक्षा से दूर होकर अंतरिक्ष में कहीं खो सकता है। ऐसे में धरती पर दिन महज 6 घंटे के लिए रह जाएगा, मतलब बाकी समय रात रहेगी। यानी दोस्तों, चांद धरती की ओर नहीं बल्कि धरती से दूर बढ़ रहा है। चांद पर मिशन लॉन्च करने के लिए फिलहाल अमेरिका, चीन, यूरोपीय देशों और भारत के बीच तगड़ी रेस चल रही है। चांद ने हालिया सालों में कई मिशन लॉन्च किए हैं। चांद से चीन नमूने लेने में कामयाब रहा है, तो वहीं चांद से लाए गए 3 छोटे छोटे पत्थरों की पिछले साल अमेरिका के न्यूयॉर्क में नीलामी हुई है। नीलामी में चांद के टुकड़े $8,50,000 यानी करीब 6 करोड़ रुपए में बिके हैं। इनको साल 1970 में चांद पर भेजे गए रूसी लूना 16 मिशन के दौरान हासिल किया गया था। शुरुआत में ये तत्कालीन सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम के दिवंगत निदेशक सार्गेई पावलोविक कोरोलेव की पत्नी के पास थे। इन्हें पहली बार 1993 में नीलाम किया गया था।